पाठ क्रमांक 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 8 अर्बन लाइवलीहुड्स। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। There are more than 5,000 cities and 27 metropolitan cities in India. More than 1 million people live and work in every metropolis like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata. आप शहरों में सब्जी बेचने वाली, फूल वाली, अखबार बेचने वाला, बसें, ऑटो रिक्शा, मोची, नाई, ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जाने वाली औरतें, घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जाने वाला व्यक्ति, रिक्शे वाले, बाजार आदि देख सकते हैं। In the cities you find vegetable sellers, florists, newspaper sellers, buses, auto rickshaws, one can see cobblers, barbers, women carrying plastic bottles, cans, hairpins and tweezers in a cart, a person carrying vegetables on a bicycle to sell door to door, rickshaw pullers, markets etc. बच्चू माझी एक रिक्शा वाला। बच्चू माझी बिहार का मिस्त्री है, जिसकी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। उनके पास नींद नहीं है। गांव में उसको मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। उसकी कमाई परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। शहर पहुंचकर उसने एक पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। बच्चू मांझी, अ रिक्शा पुलर। बच्चू मांझी is a mechanic from Bihar, whose wife and 3 children live in the village. They don't have land. He did not get regular work as a mechanic in the village. His earnings were not enough for the family. After reaching the city, he bought an old rickshaw and paid for it in installments. वह रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है। वह शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता है। तबीयत खराब होने पर वह काम नहीं कर पाता। He reaches the bus stop every morning and drives a rickshaw till 8 to 9 at night. He drives a rickshaw for about 6 kilometers in a colony of the city. He is unable to work when he is unwell. वह अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता है। रोज 200 से 300 रुपए तक कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2-3 बार वह अपने परिवार से मिलने गांव जाता है। उसकी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। He lives in a rented room with his friends, earning up to rupees 200 to 300 per day, out of which rupees 100 to 150 is spent on food and rent. Saves the rest for the family. He visits his village 2-3 times a year to meet his family. His wife earns a little by working in the fields. बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। Like बच्चू मांझी, many people work on the streets in the city. They sell goods, repair them, or provide a service. They are self-employed. No one else provides employment to them, hence they have to handle their work themselves. वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। They themselves plan how much goods to buy and where and how to set up their shop. Their shops are temporary. Sometimes a shop is set up by spreading paper on broken cardboard boxes
or by covering tarpaulin or plastic on the poles. They also make do by spreading plastic in their carts or on the roadside. उनको पुलिस कभी भी हटा सकती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह है जहां ठेलेवालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। The police can remove them anytime, they have no security. There are many places where street vendors are not allowed to enter. ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। The things that the street vendors sell are often prepared at home by their family members. Family members buy things, clean them, sort them and prepare them for sale. For example, food or snacks sold on the streets are mostly prepared at home. अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। A survey in Ahmedabad city found that 12% of the working people were working on the streets. In the urban areas of our country, about 1 crore people sell goods on footpaths and on carts. अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। Until recently, this work on streets and sidewalks was seen as an obstruction to traffic and pedestrians. But with the efforts of many organizations, it is now being seen as useful for everyone and as a right to earn livelihood. सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। The government is also considering changing the law by which they were banned. With the change in the law, they will have space to work and traffic and movement of people will also be easier. It is also suggested that they be allowed to move freely and be included in the committees that decide on these issues. बाजारों में बहुत भीड़ होती है। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतारें होती है। वहाँ दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक तथा कपड़ों का 3 मंजिला शोरूम भी देखने को मिल जाएगा। In the market, there is a lot of crowd in the markets. There are rows of shops selling sweets, toys, clothes, slippers, utensils, electrical goods, etc. A dentist's clinic and a 3-story showroom of clothes will also be seen there. बड़ी दुकान में हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। In a big shop. Harpreet, earlier my father and uncle used to work in a small shop. My mother and I used to help him on Sundays and during festivals. I started working there after completing college. Now my wife Vandana and I run this showroom. वंदना हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइन हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। Vandana, we opened this showroom a few years ago. I am a dress designer.
I have studied making various types of fashion clothes. But nowadays people prefer to buy ready-made clothes instead of getting them stitched. Therefore, my focus is more on how to keep these ready-made clothes attractively decorated. अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदती है। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े वह विदेशों से भी मंगवाती है। She buys goods for our showroom from different places. Most of the goods come from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripura. Some goods also come from cities near Delhi like Gurgaon and Noida. She also gets some clothes from abroad. इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए उसे कई चीजें करनी पड़ती हैं। वह विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देती है। She have to do many things to run this showroom properly. She advertises in various newspapers, in cinema halls, on television and radio channels. अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर वे इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से उनका व्यापार बहुत बढ़ गया है। उन्होंने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। Right now this showroom is on rent, but they will buy it soon. Ever since this market has become the main market for the people living nearby, their business has increased a lot. They have bought a car and also taken a flat in a nearby society. हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी भी हैं और लोग अलग-अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। There are many people like Harpreet and Vandana who have their own shops in the city markets. These shops are big and small and people sell different things. Most of the traders manage their own shop or business. They don't work for anyone else, but they themselves employ many people as managers or assistants. ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। These are permanent shops which have a license to do business from the municipal corporation. The municipal corporation decides on which days of the week the market will remain closed. For example, the shops in this market are closed on Wednesdays. There are also small offices and other shops in this market which provide services like banks, courier, etc. Labor चौक। शहरों के किसी मोड़ पर आप बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए देख सकते हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं और रेट को लेकर मोलतोल करते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। लेबर चौक। At some point in the cities you can see large groups of people sitting on the fences. Some people talk to them and bargain about the rate. These are daily wage laborers and mechanics. Some work as laborers where buildings are being constructed. Some carry loads and unload goods from trucks. Some people also do digging work for telephone lines and water pipes. But they do not always get work.
There are thousands of such irregular laborers in the city. फैक्ट्री में निर्मला जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी ज़री और कढ़ाई का काम करते हैं। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। इन द फैक्ट्री निर्मला हु वर्क्स इन अ क्लोथ्स sewing factory. Nirmala's neighbors do zari and embroidery work. Nirmala works as a tailor in a clothes exporting company. कपड़ों की फैक्ट्री में अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। जहां कपड़े सिले जाते हैं उस विभाग में मशीनों पर काम किया जाता है। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर काम करता है। There are different departments in a clothing factory for different jobs. Work is done on machines in the department where clothes are stitched. One person works on one sewing machine. इस फैक्ट्री में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। In this factory, summer clothes are stitched for the people of countries like America, England, Germany and Netherlands. From December to April, Nirmala's workload is very heavy. Often she starts work at 9 in the morning and is able to complete the work only by 10 at night. Sometimes there is even more delay. वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। She works 6 days a week. When the work is urgent, they have to go to work even on Sunday. Nirmala gets 280 for working 8 hours a day and an additional 100 for working late hours. जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। When the work gets over by June, the factory owners reduce the number of these tailors. Nirmala will also be fired. Every year he is out of work for about 3 to 4 months. Like Nirmala, most of the artisans are engaged in irregular work. उनको रोजगार खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। They get employment during special seasons. They have to find other work in the remaining time of the year. If workers complain about their pay or conditions, they are fired. There is no job security. बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। In power loom factories, workers work for 12 hours each in day and night shifts. They do not get separate wages for working more than 8 hours. दफ्तर में सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। वह एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सुधा 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इन दी ऑफिस सुधा मार्केटिंग मैनेजर। शी वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द बिस्किट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री आउटसाइड द सिटी. Sudha supervises the work of 50 salesmen who travel to different parts of the city.
These people take large orders from shopkeepers and collect payments from them. काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुधा ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। To run the work smoothly, Sudha has divided the city into 6 parts and she meets the vendors of one part every week. She watches their progress reports and discusses their problems. They have to plan sales across the city and often work late into the night. उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। सुधा को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। They also have to travel for work. Sudha gets a regular salary and is a permanent employee of the biscuit company. They can hope that their job will last for a long time. स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। Being a permanent employee, he also gets the following benefits. Saving for old age. A part of their salary is deposited with the government in the Provident Fund. Interest is also available on this savings. This money is received after retirement from job. छुट्टियां। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। Holidays. There is a holiday for Sundays and national festivals. They also get a few days as annual leave. परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर फैमिली। The company bears the medical expenses of the employees and their families to a certain extent. If health worsens, the employee is entitled to sick leave. शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। There are many employees in the city who work in offices, factories and government departments where they get employment as regular and permanent employees. They continuously go to work in the same office or factory. Their work is also decided. They get salary every month. Even if there is less work in the factory, they are not fired like casual laborers. महानगरों में कॉल सेंटर। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। Call centers in metros. Working in call centers is a new area of employment in metropolitan cities. Consumers buy goods like TV, refrigerator, use services like banks and phones. कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। Call center is a centralized office where information related to consumer problems and related questions is given from one place. Call centers are often run in hall-like rooms. Different boxes remain in them.
Computers, telephones, headphones and speakers are installed there. भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। India has become an important center in this region. Not only Indian companies but also foreign companies open their call centers here. The reason for the attraction of foreign companies is that English-speaking people are easily available here and at low salaries. Thank you friends. धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।